सर, मुझे आपसे ना एक बात पूछनी थी। जैसे कुछ इंक्वायरीज ऐसी आ रही हैं, पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि वो मेडिकल ले या नॉन मेडिकल ले। तो उनको हमें क्या बोलना चाहिए और आप क्या उनके लिए सुजेस्ट करेंगे? देखो मैम, इसमें ना जैसे हम लोग किसी भी सेंटर में जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हर सेंटर ना जो कोर्स वो चलाता है, हाँ जी, उसी के बारे में कह देता है कि भाई ये अच्छा है। ये ऐसा नहीं है। मेहनत किसी भी कोर्स में करिए आप, चाहे आप आर्ट्स ले लो, चाहे कॉमर्स ले लो, चाहे साइंस में मेडिकल ले लो, नॉन मेडिकल ले लो। जी जी। तो सक्सेस जो है ना वो हर जगह है, लेकिन बस हम मेहनत करें, हम उसमें उसको अच्छे से करें, उसकी बारीकियों को समझें, तो हर जगह सक्सेस है। लेकिन अब पॉइंट ये आ जाता है कि जैसा कि अभी भी पेरेंट्स आ रहे थे और उन्होंने पूछा कि सर नीट ले या आईआईटी ले, यानी कि मेडिकल सिलेक्ट करें या नॉन मेडिकल। तो पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसका ना एक बड़ा अच्छा पैरामीटर है कि हमें बच्चे की हैबिट्स को चेक करना है कि बच्चे की हैबिट क्या है। जैसे कि जो अगर हम बात करें नॉन मेडिकल का, तो उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो रिटन वर्क, कॉपी पेन पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगते हैं। हाँ जी। अब बच्चों को आदत हो गई है लैपटॉप पे या फोन से पढ़ने की। तो अगर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल लेते हैं, पहली बात तो कॉपी पेन पे आप ये देखिए बच्चे की सिटिंग कितनी है और बच्चा कॉपी पेन पे कितना काम कर रहा है। ठीक। अब हम आ जाते हैं नीट पे, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी जो है मतलब पढ़ने से समझ आ जाती है जी। अगर मान लो कोई बच्चा थोड़ी सी सिटिंग कम देता है या थोड़ा सा कॉपी पेन को कम यूज करता है, मैं ये नहीं कह रहा कॉपी पेन को यूज किए बिना काम होगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो उसमें भी सेम है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा कॉपी पेन का काम कम करता है, न्यूमेरिकल पोर्शन में उसका माइंड थोड़ा सा कम चलता है जी, तो उसे नॉन मेडिकल फिर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के साथ साथ फिजिक्स में न्यूमेरिकल है, मैथ्स भी ऐड हो जाता है। ठीक है सर। और मतलब मेडिकल में दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो पूरी एक जैसी मेहनत मांगते हैं। मेहनत बराबर रहेगी, लेकिन बस हमारा जो मेथड है मेहनत का वो चेक करना पड़ता है कि मैथ्स में सारे न्यूमेरिकल करके देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस चाहिए। बायोलॉजी पढ़ने से थोड़ा काम चल जाता है जी जी। तो ये क्राइटेरिया हमें देखना चाहिए। और जितने भी पेरेंट्स आ रहे हैं मैं या मेरी बात को सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी समय इन चीजों के क्वेश्चंस के लिए, इनकी क्वेरीज के लिए आप कौशिक क्लासेस आ सकते हैं। आपको कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए। मैंने जो ये अपना सेंटर ओपन किया था, इसका सबसे पहला टारगेट था कि मैं सोसाइटी में पेरेंट्स को गाइड करने का काम करूंगा जी। आप किसी भी समय यहां आ सकते हैं। अगर मैं क्लास में हुआ तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि मैं एक टीचर भी हूं, मैं अपनी क्लास नहीं छोड़ता हूं। लेकिन अगर आप वेट करेंगे और क्लास के बाद मैं आऊंगा, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी सेंटर में आपका एडमिशन हो, आप गाइडेंस के लिए प्रॉपर आ सकते हो। मैं आपको, मेरी टीम आपको पूरी गाइड करेगी और कभी भी आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। आपको अच्छा लगे मोस्ट वेलकम, नहीं लगे कोई बात नहीं, जहां आपको अच्छा लगता है लीजिए।